देखिए, आज जो है 10 क्लास इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए हिंदी का जो है क्षितिज भाग 2 जो है उसके सूरदास के जो पद हैं उसके विषय में हम बताने जा रहे हैं। आप लोग जो है जो नए युग का नया व्यवस्था है उससे जुड़ जाइए और ध्यान से सुनिए। पहला जो पद है उसको मैंने आप लोगों को बता दिया था और शायद वो आप लोगों को अच्छा ढंग से समझ में भी आ गया होगा। इसमें दूसरा जो पद है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, द्वितीय पद। प्रथम पद को मैंने आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत किया था उसको बताया। दूसरा पद जो है, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है कि अब भ्रमर गीत से जो है लिया गया है और सूर सागर के भ्रमर गीत से इसको जो है लिया गया है। इसमें जो पद है उसको आप किताब अगर हो तो उसको अपने सामने देख करके देखिए। दूसरा पद जो है उनका क्या है, मन की मन ही माझे, मन की मन ही माझ रही। देखिए कितना दर्दयुक्त होकर के और गोपियां इस बात को ऐसा बोल रही हैं कि लग रहा है कि उनके हृदय की जो हृदयगत पीड़ा है वो खुल कर सामने जो है आ रही है। तो जब यह बात उस समय की है जब गोपियां भगवान कृष्ण के आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण गोकुला से मथुरा चले गए हैं और जब से मथुरा गए हैं तब से गोपियों की हालत बद से बदतर हो रही है। प्रतिदिन केवल उनके आगमन की प्रतीक्षा, उनके नामोच्चारण की रट लगाई हुई गोपियां उनके पास जो है केवल और केवल श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। परंतु जब उद्धव बाबा गोपियों के पास जब योग का संदेश लेकर के उनके सामने पहुंचते हैं तो उनके संदेश को सुन करके गोपियों के कृष्ण के प्रति जो अन्यथा को प्रकट करते हुए जो स्वीकार करते हैं, तो इस बात को सुन करके गोपियां अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को मानो अपने मन में ही दबाकर रख लेती हैं, क्योंकि योग का संदेश उन्हें मानो विरहाग्नि में घी का आहुति की तरह जो है, घी की आहुति की तरह काम कर रहा है। प्रश्न यह है कि जब मन किसी कार्य में व्यथित हो और वह कार्य में यदि सफलता की जो आकांक्षा है वो यदि दिखाई न पड़े और उसमें भी कोई असफलता का संदेश लेकर हमारे सामने यदि आ जाए तो उस समय सब्र का बांध बिल्कुल टूट जाता है। हालांकि उस सुनने का मन नहीं करता, परंतु चूंकि श्री कृष्ण का जो है संदेशा है और ये गोपियां श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं, इसलिए उस संदेशा को सुनना चाह रही हैं, परंतु संदेशा उनके प्रेम के पास का नहीं, ये तो बिल्कुल विरक्ति का है।
ये तो एक अलग किस्म का है। ज्ञान की जो पराकाष्ठा उद्धव बाबा ने बताया है, मैंने पहले वाले पद में आप लोगों को बताया था कि एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है। गोपियां अपने आप को भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, और भक्ति मार्ग इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि उसमें विनम्रता होती है, जबकि ज्ञान मार्ग इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। हालांकि पूर्णतः ऐसा ना कहें हम कि ज्ञान मार्ग जो है ठीक नहीं है, ज्ञान मार्ग भी वही है, लेकिन ज्ञान मार्ग में यदि थोड़ी भी घमंड की बू आ जाए तो भक्ति मार्ग उस पर जो है हावी हो जाता है, और भगवान जो है भक्ति मार्ग वाले पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो गोपियां इस योग संदेश को सुनकर उद्धव बाबा से कहती हैं कि ऐ उद्धव बाबा, आपने जो भगवान श्री कृष्ण के योग संदेश को हम सामने जो प्रस्तुत किया है, उसमें जो है आप एक विनती है, आरजू है, आप सुनिए ध्यान से। कहिए जाई कौन पैबूधो, कहिए जाई कौन पैबूधो, नाही परत कही मन की मन ही माझ रही। उद्धव, हे उद्धव, कृष्ण से जो हम लोगों के मिलन की जो इच्छा है वो हमारे मन की मन ही मांझ रही, मन की बात हमारे मन में ही रह गई। हमें कहिए जाए कौन पे उधे नाही कर परी, हमने यह आशा नहीं की थी कि शीघ्र ही कृष्ण के दर्शन जो है हो जाएंगे। इस हम चाहती थी कि जिन बातों को न कहना पड़े उन बातों को अब हम किससे कहें। अब हम ना ही परत कही, चूंकि जहां यदि किसी व्यक्ति की व्यथा की कथा को यदि कोई सुनने वाला तैयार ही ना हो तो वहां वह अपनी आप बीती सुनाने से उसको क्या फायदा होगा। आप जानते हैं यदि दिल में किसी प्रकार की कोई ठेस हो और उस ठेस में यदि कोई आकर हमें ज्ञान मार्ग की बातें करने लगे, यदि किसी का पुत्र तत्क्षण मर गया हो और हम जाकर उसको सामने उस समय तत्काल उसे ज्ञान मार्ग की बात बताएं तो वह उसे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल रो लेने के बाद, रो धो लेने के बाद उसकी आत्मा बिल्कुल शीतल हो जाती है, शांत हो जाती है। उसके प्रेम के जब अश्रु उसके प्रति अगर बहुत निकल जाते हैं तो वह ऑटोमेटिक जो है अचानक जो है वो बिल्कुल भावविह्वल हो जाता है, और तत्पश्चात कुछ समय के बाद जब उसे आप धीरे धीरे ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग की कथा को यदि सुनाते हैं तो उसे वो ठीक लगता है। और इस समय गोपियां बिल्कुल तत्क्षण जो है भगवान कृष्ण की विरह वेदना को झेल रही हैं, इसलिए जो है उद्धव बाबा के द्वारा योग संदेश उन्हें तनिक भी अच्छा नहीं लग रहे हैं। इसलिए कहती हैं कहिए जाई कौन पैबूधो, नाही परत कही। उनके दिमाग में है कि यदि मेरी बातों को कोई यदि सुनने वाला नहीं है तो उसे सुनाना भी नहीं चाहिए। आगे क्या कहती हैं, अवधि आधार, अवधि आधार आसयामन की, अवधि आधार आसयामन की, तन मन भी था सही। देखिए यहाँ बीथा जो है व्यथा को कहते हैं, अपभ्रंश है। यह जो है एक माने कष्ट को कह रही हैं कि हम अपने मन की बात केवल और केवल श्री कृष्ण को बताना चाहती हैं, क्योंकि वही हमारे
सब कुछ हैं और वही हमारे दुख हरता भी हैं, सुख करता भी हैं, लेकिन उनके न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त करें। हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए शरीर और मन से हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रही थी, क्योंकि अवधि आधार आस आवन की। यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा सुख के दिन आने वाले हैं, थोड़ा कष्ट भी हो और हम निश्चित जान लें कि हमारे दुख जो हैं समाप्त हो जाएंगे, ये बहुत कम दिन चल रहे हैं, सुख की जो प्रतिछाया है वो हमारे सामने उपस्थित होगी, तो उसे झेल लेने में आदमी कितना हो कष्ट हो उसे झेल लेता है। परंतु जब दुख की कोई सीमा न हो और आगे जो है हमें सुख की आशा भी दिखाई न दे, तो उस समय मन जो है संकुचित हो जाता है और फिर मन में एक व्यग्रता होती है, एक मन में जो है चंचलता होती है, एक मन में उदासीनता होती है, एक मन जो है बिल्कुल फटा सा हो जाता है। ठीक इसी तरह से कह रहे हैं कि अवधि आधार आस आवन की। देखिए, एक आधार था, अवलंब थे जो श्री कृष्ण, उनके आने की जो इच्छा थी तन मन व्यथा सही, इसीलिए हम लोगों ने शरीर से और मन से उस कष्ट को जो है व्यथा को सहन कर रही थी। अब हमारा समय इसी आशा के सहारे व्यतीत हो रहा था कि कृष्ण से अवश्य भेंट होगी। और अब इन योग सदेशन सुनी सुनी, अब इन योग सदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह गई मन की मन ही माझ रही। देखिए, अब जब हमारे द्वारा श्री कृष्ण की जो विचार हैं वो यदि बदल चुके हैं, क्योंकि उद्धव बाबा के कथनानुसार ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी प्रेरणा से ही, यानी श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही उद्धव बाबा जो कुछ कह रहे हैं, इसलिए उनका कथन है कि अब आए उद्धव बाबा, तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के संदेश को सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियां अब विरह की आग में जलने लगी हैं। देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रही हैं। अब इन योग यानी तपस्या हुआ और उसके द्वारा वो बता रहे हैं कि परम पिता परमेश्वर को जपो। श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य हैं, इनके साथ रहने में, इनके साथ प्रेम करने में कोई तुम्हें फायदा नहीं होने वाला है। इस बात को जब बेचारी गोपियां सुनती हैं तो उनके मन में यह बात अट ही नहीं रहा है। और देखिए कह रही हैं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी। गोपियों के अनुसार उद्धव बाबा के द्वारा जो योग का संदेश दिया गया उसमें विरहीन विरह दही में होता जलना। हालांकि दही का खाने वाला कहता है कि यहाँ दही का तो नहीं लेंगे हम, यहाँ दही का जलना दहन से होता है। जैसे लंका दहन जानते हैं, लंका का जब उसी तरह दहन, दही मतलब दहन हुआ यहाँ यानी उस विरह रूपी अग्नि में मानो ये योग रूपी जो संदेश है वो एक घी का काम कर रहा है। और उस घी के डालने से उनके जो आग का जो लपट है वो बिल्कुल तेज हो चुका है और वो उसमें और जल रही है। यानी उचित नहीं है कि कोई कष्ट में हो तो उसे और भी हम कष्ट में डाल दें, यही हमारे लिए महापाप है। इसलिए हम लोगों को यदि कोई व्यक्ति यदि कष्ट में हो, दुख में हो, तो उसके दुख को पूछ करके जहां तक हो सके हमें उसे सुख पहुंचाने की
और उसे उसके कष्ट दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मानवता तो ही कहती है, परंतु उद्धव बाबा के द्वारा जो योग संदेश जो दिए जा रहे हैं उसमें तो मानो ये जो विरह की अग्नि में हमारी गोपिकाएं जो जल रही हैं उसमें मानो घी का काम जो है कर रहा है। और आगे क्या कर रही हैं? चाहती हूती गुहारी जितही तैं, चाहती हूती गुहारी जितही तैं, उत तैं धार बही मन की, मन ही माझ रही। अब उनका कथन है कि इधर से हम विरह की आग में अपनी सुरक्षा हेतु रक्षा करने के लिए हम लोग पुकार करना चाहते थे, अब उधर से ही प्रचंड अग्नि की जो लपट है, जो ज्वाला है, जो तेज है, उसकी धारा चल रही है। अब बताइए, यदि आग जल रहा हो और हवा यदि मान लीजिए अगर जिस तरफ की हो और उसी तरफ से हम आग को अगर आग के नजदीक पहुंचना है तो भला समझ लीजिए कि क्या उस लपट से हम बच पाएंगे। कह रही हैं गोपियां भी कि जिधर से हम विरह की आग से रक्षा की गुहार कर रहे थे कि शायद उद्धव बाबा उनके मित्र हैं, उनके जो हैं दोस्त हैं, और जिस तरह से श्री कृष्ण प्रेम के सबसे बड़े जो है खजाना है, शायद उस प्रेम कोष के नजदीक यदि रह करके यदि हमारे उद्धव बाबा थोड़ा भी उसमें यदि सहयोग कर देंगे तो हम लोगों का जो है बेड़ा पार हो जाएगा। परंतु गोपियों के द्वारा ये कही गई बात लगता है कि ठीक उल्टा हो गई है, और कह रहे हैं कि जिधर से हम अग्नि की ओर से आना चाह रहे हैं और उधर की ओर अग्नि जो है पूरी जो है अपने धारा में प्रवाहित हो रही है। हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने की इच्छाएं जता रही हैं, और इधर क्या है कि ज्ञान योग का संदेश देकर के हमें उस विरह के अग्नि में जलाया जा रहा है। इस तरह से बेचारी गोपियां कितनी जो है अपनी विनम्रता में, अपनी जो है भक्ति में कितनी विश्वास रखती हैं, परंतु आज उनके विश्वास पर मानो पानी फिर रहा है। और कौन फिर रहा है? आप जानते हैं, उद्धव बाबा फिर रहे हैं। लास्ट में बहुत सुंदर बात सूरदास जी को कहनी पड़ी। सूरदास जी अपनी बात बता रहे हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा नहीं मन की, मन ही माझ रही, अरे मन की मन ही माझ रही। देखिए कह रही हैं कि आज अब सूरदास जी बताते हैं कि विरह की अग्नि में जलती हुई जो है गोपियां कह रही हैं। सूरदास जी इस बात को बता रहे हैं, अनुभव किए हैं, क्योंकि सूरदास जी भी एक बहुत बड़े संत हैं, और वो बता रहे हैं कि गोपियां यह बात कहती हैं कि अब हम क्यों धैर्य धारण करें, हमारा धीरज का शब्द अब तो टूट रहा है, अब हम धैर्य कहां से रखें। कहते हैं कि जब स्वयं श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी तो अब हमारा जो है हम सभी का जो धैर्य का जो बांध है अब टूटने के कगार पर है। अर्थात अब हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। उद्धव बाबा बड़े फेर में पड़ जाते हैं कि बाप रे, ये बातें हो जाती। यानी गोपियां इतनी अच्छी ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, भक्ति के कारण उन्हें ज्ञान की जो समृद्धि हुई है, जो उनके ज्ञान का संवर्धन हुआ है, वह देखकर बड़े बड़े संत महात्मा भी उनके सामने मानो बौने से दिखाई देने लगते हैं। उद्धव बाबा के
जो चिंता की लकीरें हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब हम धीर धरे ही क्यों? अब हम लोग क्यों धीरज धारण करें? किसके लिए धीरज धारण करें? क्योंकि मर्यादा नहीं, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी भक्ति की मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया, उसका जो है अवहेलना कर दिया, तो हम गोपियां इस मर्यादा को क्यों धारण करें? इस तरह से देखिए, हम बताएं कि यहाँ भाव सौंदर्य कितना सुंदर मिला है। कहते हैं इस पद में बताया गया है कि गोपियों का जो धैर्य है उसका अब समय जो है समाप्त हो गया है। और एक बात और ध्यान रखें, हालांकि ये तो आपके पद की बात है, जब किसी काम में जब हम अपने काम को करने के बाद बिल्कुल जब तक हमें थोड़ा भी घमंड होता है, हमारा अमुक व्यक्ति सहयोग कर देगा, हमारा अमुक व्यक्ति सहयोग कर देगा, हम किसी के सहारे होकर अपना काम कर लेंगे, तब तक ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता। क्योंकि आप जानते हैं कि जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी माता का जब चीरहरण जब कर रहा था दुशासन, जब तक वह अपनी रक्षा के लिए अपने स्वयं बल और ताकत पर अभिमान रखी, तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं है उसके सामने। लेकिन जब उसने सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण का नाम शुरू किया, तो आप जानते हैं क्या चमत्कार हो गया। वही बात यहाँ है, यानी हम आशा और विश्वास और निष्ठा के साथ यदि प्रभु में यदि हम पूर्ण रूपेण आसक्त होकर विश्वास के साथ विश्वसनीय व्यवस्था से होकर के यदि हम उनकी नंदन स्तुति और वंदन प्रार्थना करना शुरू कर दें, तो निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि ईश्वर हमको शक्ति देता है, सद्बुद्धि देता है, सद्ज्ञान देता है, और उस सत्कर्म के द्वारा हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए यहाँ जब तक गोपियां समझें कि उद्धव बाबा हमारी मदद करेंगे और हम लोगों को श्री कृष्ण से मिलाने में सहयोग करेंगे, तब तक श्री कृष्ण एक न एक कोई न कोई प्रेरणा देकर इन गोपियों को और भी विरह की अग्नि में जलाने का काम किया। परंतु जब उन्होंने वो सब जान गई कि अब हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल अपने निर्वैर भावना से भगवान श्री कृष्ण का जप और कीर्तन करेंगे, तब भगवान जो है स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से ज्ञान योग को धारण करने का संदेश भेजते हैं, तो गोपियों का कहना है कि हम अबलाओं को ज्ञान योग की बात कहते हुए कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम लोग भी अपने धीरज को तोड़ देंगे, अर्थात अपने प्राणों की जो है आहुति उस विरह की अग्नि में दे देंगे। अब देखिए जो है उद्धव बाबा के लिए कितना कष्टकारक हो जाता है। तो इस तरह से आपके सामने जो है जो दूसरा पद है उसमें थोड़ा सा जो शिल्प सौंदर्य है, जो कला सौंदर्य है, इस पद में इसको देखिए। सूरदास जी कितनी अच्छे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, परंतु एकदम सूरदास दोनों आंखों से जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे, फिर भी उनके द्वारा विरचित जो पद हैं कितने अच्छे हैं, कितने ज्ञान युक्त हैं। इसका ख्याल करके जो है देखिए कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम है वह अनन्य भाव जो है ऐसे प्रकट होता है। और जैसा कि मैं बताता हूँ, पुनि पुनि में चूंकि पौ की पुनरावृत्ति है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति जो है प्रकाश अलंकार है। और संपूर्ण पद को अगर देखा जाए तो इसमें अनुप्रास अलंकार का जो सौंदर्य जो है वो दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार का यानी हर जगह शब्द जो है एक न एक वर्णों की आवृत्ति के तौर पर पद में कितनी बढ़िया गेयता है और संगीत का कितना गुण इसमें विद्यमान है, इसको सुन कर ही आदमी जो है बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। और हालांकि मैं पहले ही बताया हूं कि भगवान श्री कृष्ण की जो चरित्र को लिखने का काम हमारे सूरदास जी ने किया है, वह जो है सरल, सहज और ब्रज भाषा में है। तो यहाँ जो है भाव चयन जो है भाव युक्ति के अनुरूप है, तो ठीक है। इस तरह से आज द्वितीय पद का आपने सुना, फिर दूसरे दिन हम तृतीय पद,
फिर चतुर्थ पद है, 2 पद और सूरदास के रह गए हैं, उनको आप लोगों को बताएंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप लोगों की, यदि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप उसमें कुछ पूछ सकते हैं, समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं, यदि नहीं समझ में आया होता। क्योंकि मेरी आवाज तो आप लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन अब आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, भाई आप लोग बताएंगे तो नहीं पता चलेगा। कोई कुछ कह रहा है।